नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दयालबाग की चर्चा फिर करता हूं और इस चर्चा में एक बहुत बड़ी महान हस्ती भी शामिल होंगी। उनके बारे में हमारी चैनल की हेड हैं सुरेखा यादव बताएंगी। और असलियत में ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये राधा स्वामी सत्संग सभा की सिटी ब्रांच में आज अपने ही जो चीज़ें तैयार की जाती हैं दयालबाग के ज़रिए, दयालबाग के माध्यम से जो वॉलंटियर तैयार करते हैं या उनकी स्थापित इकाइयाँ, महिला एसोसिएशन जो भी तैयारी की जाती है उसकी प्रदर्शनी थी। उसमें एक महान हस्ती ने आज आगमन किया। उस पर अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सुरेखा यादव जी बताएंगी मेरे को। मैं अब चलता हूँ, सुरेखा यादव जी को जोड़िए ज़रा चैनल पे, जोड़िए सुरेखा जी अब हमारे सामने है। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, आज की प्रदर्शनी पर बताइए क्या। जी, आज हम जो है दयालबाग की आगरा सिटी ब्रांच जी, जो ब्रांच है उसमें प्रदर्शनी थी दयालबाग के प्रोडक्ट्स की। जी, तो ये प्रोडक्ट्स जो है दयालबाग में भी बनते हैं और भी जगह दयालबाग की जहाँ ब्रांचेस हैं, जयपुर है, फरीदाबाद है, लुधियाना है और बहुत सारी जगह पे जो है ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जिसमें शॉलें हैं, खेस है, चादरें हैं, कपड़े हैं कॉटन के और बहुत सारा सामान है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसकी प्रदर्शनी समय समय पे ब्रांचेस लगाती रहती हैं और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है सामान मिलता है वहाँ पे। और ये प्रदर्शनी विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए होती है जो सत्संगी भाई बहन भी नहीं है, वो लोग आ सकते हैं और दयालबाग के सारे सामान को खरीद के लाभ उठा सकते हैं सस्ते में। तो विशेष बात आज हम लोगों के लिए ये रही कि आज जो है इसका प्रदर्शनी का एक डेकोरम होता है कि उसका उद्घाटन किया जाता है, प्रार्थना होती है दयालबाग की और प्रार्थना के बाद में जो मुख्य अतिथि होते हैं वो उसका फीता काट के उद्घाटन करते हैं। इसमें आज जो है पद्मश्री होम्योपैथिक के सम्राट, आगरा क्या सब लोग जानते हैं, देश विदेश में भी प्रदेश में भी सभी लोग, डॉक्टर RS पारिक जी सपत्नीक जो है आए थे अपने परिवार के साथ में और वो उन्होंने आके इसका उद्घाटन किया। वो आके यहाँ पे बहुत ही गदगद हुए देखने के बाद में ही। सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनकी आयु है उस आयु के हिसाब से वो इतने एक्टिव और इतना ज़्यादा जो है नॉलेज जो उन्होंने अपनी बताई वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इस मामले में कि हमारा भी जब मैं पॉलिटिक्स में पूरी तरह से सक्रिय थी तो मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें नेताजी हम लोग सब लोग कहते हैं, नेताजी जो है डॉक्टर पारिक के यहाँ जाते रहते थे और वो ज़्यादातर होम्योपैथिक ही दवाइयाँ यूज़ करते थे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी तो वो होम्योपैथिक दवाई खाते थे। तो मेरा आना जाना डॉक्टर पारिक के यहाँ तब भी होता था, जिसमें लिमिटेड 4-5 लोग जो है उनके घर में एंट्री करते थे। उनके साथ मैंने नाश्ता किया, चाय पी डॉक्टर पारिक के साथ में। तो मुझे वो समय भी याद आया कि मैं उस समय जो है वहाँ जाती थी और मैंने ये देखा। आज भी इतने साल बाद भी जो है उनको इतना एक्टिव देख के मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो एक अच्छी सूरत होती है, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है स्वभाव से, उसका एक विचार बहुत बढ़िया होते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करता है, समाज सेवा करता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है ऊपर वाले का पूरा हाथ होता है, वो ऐसे ही एक्टिव बने रहते हैं। तो मैं उस परिवार को आज अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से उनका वरदहस्त हमारे जो है ब्रांचेस पे होता रहे। राधा स्वामी। थैंक यू सुरेखा जी, आपने वक्त दिया हमें, डॉक्टर पारिक के बारे में बताया। और पारिक कोई मामूली आदमी नहीं है, ना वो किसी पब्लिसिटी के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की और उन्होंने जो बातें बताई, वो जो दयालबाग में उन्होंने जो कहा कि 4 गुरु महाराज हुए, उन चारों गुरु महाराज को मैंने बड़े नज़दीकी से देखा, चूँकि वो REI के प्रोडक्ट हैं, पड़े हुए हैं।
तो वो सारी चीज़ें जानते हैं। इसके बाद फिर जब उनका यौवनावस्था आई तो उन्होंने यहीं राधा स्वामी सत्संग सभा की जितनी ज़मीनें हैं उसके बगल में अपना फार्म हाउस बनाया, तो वो और ज़्यादा उनका अटैचमेंट हो गया। उनके बच्चे विदेशों में हैं इस समय और वो भी दयालबाग से पढ़े हुए हैं। इस चर्चा में मैंने एक महत्वपूर्ण और बहुत ही उम्दा सवाल पूछा उनसे पर्सनल। मैंने कहा कि परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब आपके निवास पर पधारे, आप उस बारे में कुछ बताइए, हमको क्लियर करिए। तब उन्होंने सारी बातें बताई और क्लियर किया कि वो तो महान संत हैं, वो मेरे घर पर क्या पधारेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता था। तो मैंने डॉक्टर नैयर को फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय ले लीजिए मेरे लिए। तो डॉक्टर नैयर ने उनको बताया कि ठीक है, हम ही चलते हैं उनके साथ घर पर। तो गुरु महाराज सीधे, तो डॉक्टर पारिक का ये कहना था कि कितनी सादगी है, कितने मिलनसार हैं, मतलब वर्णन नहीं कर सकता। तो ये वीडियो में आप आगे देखेंगे पूरा। पहले डॉक्टर पारिक ने प्रार्थना की खुद ही बच्चों के साथ में, वो भी गा रहे थे, मैं देख रहा था, वीडियो में देखेंगे आप। और उसके बाद उन्होंने फीता काटा नहीं, उन्होंने कहा मैं काटने में कभी विश्वास नहीं रखता। उन्होंने नोड खोली वहाँ से, तो एक तरफ से फीता गिरा करके उद्घाटन किया। फिर उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी और उसके बाद फिर मेरे चैनल से उन्होंने बात करी, बहुत देर तक बात करी। बहुत उनके पास इतना खजाना है कि मैं यहाँ कुछ कह नहीं सकता। कितना उनसे ज़्यादा देर बात करके लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो खैर अब वीडियो देखिए। अब मैं आपको यहाँ से, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को यदि आप अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप वीडियो। मुझे है सदैव
जिंदगी भर जोड़ने का काम करता है, वो काटने का नहीं करता। लॉर्ड बोलूँगा। थैंक यू। थैंक यू। आज आगरा सिटी ब्रांच के लिए बहुत सौभाग्य और हर्ष का अवसर है कि आज देश मौजूद हैं। हम सब इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और अपने आप को उत्साहित और सम्मानित महसूस करते हैं। डॉक्टर आर.एस. पारेख एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनके बारे में बोलना सूरज को दीपक दिखाना है। प्राणी मात्र के दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर पारेख को होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा देते हुए 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अपने जीवन में बड़े संघर्ष और लगन के साथ काम करते हुए इन्होंने होम्योपैथिक को देश और विदेशों में अलग पहचान दिखाई है। मानवता की सेवा उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। सत्संग जगत के लिए यह एक गर्व की बात है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा REI से हुई। इनके द्वारा दिए गए मूल्यों और संस्कारों की वजह से इनके बच्चे भी देश विदेश में चिकित्सा क्षेत्र में अच्छे काम और योगदान के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर पारेख का आभार मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। अपने कौशल और मेहनत से जिसने नव भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा के पंख लगाए, शोहरत की दुनिया में भी जिसने सादा जीवन उच्च विचार के मंत्र सिखाए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए लोगों का दुख दर्द मिटाया, अपने हुनर के दम पर भारत का स्वाभिमान बढ़ाया, मानव जाति की सेवा, दीनता का व्यवहार हमेशा से रहा, लेकिन इनके जीवन का सार। सूरज की चमक जैसा व्यक्तित्व आपका, हम सब की तरफ से आभार आभार आभार। सस्ती टिकाऊ बुनियाद, तौलिया, रुमाल, नैपकिन, आकर्षक डिजाइनों में बेड कवर, चादरें, खेस, टेबल कवर, सस्ता सूती कपड़ा, कॉटन, साड़ी, चुन्नी, अगरबत्तियाँ, सस्ते व सुंदर लेदर, फोम, कैनवस, कॉटन के बैग्स, ऊपर से गर्म ऊनी शॉल और सबसे अधिक उपयोगी दयालबाग के जूते।
बिना स्वार्थ दबाव के नंबर सेवा कर रही है और यह सेवा और भी अधिक करती है क्योंकि यह या मानव जाति को लाभ पहुँचाती है। सेवा का सबसे सुंदर उदाहरण भारत की यात्रा वर्ष मानव सेवा कर्तव्य बनाया उत्तम संस्कृति का विकास किया इस प्रकार मैं आप लोगों के परिवार का ही एक मेंबर हूँ। मुझे यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई है और जब भी किसी जलवायु के फंक्शन में आता हूँ तो मैं अपने आप को 70 साल पहले भूल जाता हूँ जब यहाँ 1960 में स्टूडेंट था आगे उसका मेरे ऊपर जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है और आज की पीढ़ी के लिए वो कितना सटीक रहता है उस वक्त का रहन सहन उस वक्त की दीन की शिक्षाएं वेस्ट न थी। आज भी हमारे जीवन के अंदर मेरे ऑफिस में कोई इतना कागज आता है मेल आती है ईमेल आती है 2 शब्द लिखे हुए होते हैं और सारा कागज वेस्ट हो जाता है। मैं उसको इकट्ठा करके रख देता हूँ और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाता रहता हूँ लिखता रहता हूँ। आज उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस तरीके का जीवन कर्ममय था सेवा अपने हाथ से काम करना स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जहाँ आजकल आपका यूनिवर्सिटी हॉस्टल है वहाँ के कमरे में मैं रहता था और उस कमरे में सुविधा थी कि कोई भी तो एक स्वीपर आकर के साफ कर दिया करता था लेकिन मेरे कमरे में वो अलाउड नहीं था। क्यों? मैं खुद अपना कमरा साफ करता और एक दिन साफ कर रहा था इतनी देर में हमारे प्रिंसिपल श्री बीपी माथुर जो थे वो राउंड पर आकर के उन्होंने घंटी बजवाई और घंटी बजाकर के जो है सब लोग हॉस्पिटल को इकट्ठा कर दिया और कहा लुक हियर he has got all facilities but he is doing his work himself। तो वो मेरे जीवन में हमेशा लागू रहा आज तक लागू है। अपने ये मैं शेयर कर रहा हूँ इसको आप बड़ी बात मैं समझना तो मैं आज कपड़े धुले हुए पहन रहा हूँ वो मेरे हाथ के धुले हुए घर में बड़ी मशीन है कैसे मोटर है मोदी है प्रेस करने वाला है he is not allowed to touch my clothes। I must use my own hands और उसके बाद मैं मैनुअल करने का यूज कर लेता हूँ। तो जीवन में जो कुछ जलवायु में सीखा वो सारे जीवन में काम आया आज तक वो डेबिट करने के लिए बच्चों में भी वो आदत है सरलता और शांति। गुरुओं के जीवन से हमें कितनी शिक्षा मिलती है। नेताजी महाराज का जीवन क्लोजली मैंने देखा शुरू से ही उन्होंने कृपा करके सेवा स्वीकार करी। लोग कहते हैं कि मैं उनके इलाज करता था वो कृपा करके सेवा स्वीकार ये उनका कर्तव्य था। उन्होंने कृपा करनी थी इसलिए सेवा की। तो हमारे जीवन में ये ईगो न आने पाए कि हम किसी के प्रति कोई बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं या एहसान कर रहे हैं। और फिर खासतौर से किसी संत का अगर सेवा मिल जाए तो बहुत धन्यवाद।
बीमार हो गए। उसके बाद में उनकी चिकित्सा चलती थी। उम्मीद नहीं रहती थी नेताजी महाराज दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं लास्ट में अंदर गया और उनको चेक करने के बाद में सैकड़ों तस्वीरों की भीड़ थी। आधा घंटा लग गया अंदर आने में। बातें भी पर्सनल हुई, कुछ चिकित्सा संबंधी हुई। उनको देखने के बाद में जब दरवाजा खोला, महाराज कैसे है, महाराज कैसे है। सारे सत्संगों में बड़ा उत्सुक था, स्वागत था। महाराज अभी 7 वर्ष तक दर्शन देंगे। सो हैप्पी कि उनका खुशी के नजर सामने सब लोग बैठे हुए थे। सुखिया जी महाराज बैठे थे, बड़े वाले ब्याज सर जी बैठे थे और सब लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद में लड़का देखने जाते रहा, धीरे धीरे उनका बात गुजरने लगे। तो उनको बड़े करीबी से देखने का मौका मिला। उनको अपनी पेंशन मिलती थी, वो अपने निर्धन बच्चों को दूध में बांट दिया करते, अपने पास नहीं रखते, जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दी। प्रतिवर्ष कुछ न कुछ छोड़ देते थे। कभी कपड़े छोड़ दिए, कभी कोट छोड़ दिया, कभी और छोड़ दिया। और आखिर में उनके पास में उनका एक हाफ शर्ट थी, वो भी यहाँ से फटी हुई थी, जिसकी सिलाई मेरी सिंपलिसिटी की पराकाष्ठा थी। तो मैंने अपने आंख से देखा और अनुभव किया। जब ठीक हो गई, थोड़ी शक्ति आई, मैं सुखिया जी, जवाहर जी, सहगल साहब सब बैठे हुए उनके पास में। मेरा अचानक उठे और उठकर के दरवाजे की तरफ गए और वॉक करने के जाने लगे। सब लोग घबरा गए। इतनी बड़ी बीमारी के बाद में महाराज उठने जा रहे हैं, गिर जाएंगे। You know where he was going? वो अपने ड्राइवर के बच्चे को देखने के लिए जा रहे थे। ये आप देखिए, बड़ों को छोटों का कितना ख्याल है। बड़ा वो जो छोटों के लिए, बड़ों के लिए क्या बड़ा, बड़े तो सब बड़े ही होते हैं। तो ये उनके जीवन से मुझे बहुत लोग चीज देखते। और आखिर में जब जोड़ा छोड़ने लगे, उनके पास उनका अपना कुछ नहीं था। उनके साथ में केवल उनका दिव्य जीवन, आदर्श और सेवा का जो उन्होंने अपनी जीवनी से सब लोगों को, सत्संगियों को और लोगों को सिखाया। सत्संगी होने का मतलब यही है कि हम उनके जीवन से शिक्षा लें और उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें। तभी हमें सत्संगी होने का, कहलाने का हक है। अन्यथा तो दूसरों में हमें क्या फर्क होगा? कोई विशेषता होनी चाहिए कि हम फलाने गुरु के डिसाइपल हैं। दैट मीन्स हमने कहाँ तक उनको फॉलो किया। तो जो उनका कर्म प्रधान जीवन था, उनकी सादगी थी, सरलता थी, उनका नॉन अटैचमेंट अपने परिवार के साथ में, ऐसा नहीं है कि वो उन्हें प्यार नहीं करते थे। He was equally attached to the smaller people. स्लीपर के लड़के से भी उतना ही अटैच जितना वो अपने लड़के से अटैच थे। This is what I saw him personally. Like so. कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। मेरा एक नेताजी महाराज के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया।
आप लोग कहेंगे कि मैं क्यों उजागर करूं इस चीज को। एक रात पहली दफे दोबारा नेताजी महाराज बीमार थे, सारे आगरे के डॉक्टर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। डॉक्टर वाल थे, किशोर थे, पटनी थे, सब लोग मौजूद थे। नेताजी महाराज किसी की सेवा मुफ्त में स्वीकार नहीं करते थे। उनके सामने पूरा चिट्ठा होता था, ये फलां डॉक्टर की फीस, ये फलां पेट पेट पेट। मेरा नाम जब आया तो उसके आगे पेट नहीं था। नेताजी महाराज ने सुखिया जी से पूछा, डॉक्टर पारिक के नाम के आगे, बोले साहब वो लेते नहीं है। क्यों? हम तो प्रिंसिपली स्वीकार नहीं करते। बोले बहुत पूछते हैं लेकिन वो लेते नहीं। आखिर में पर्सनली उन्होंने सहगल साहब सुखिया जी से कह दिया कि तो हम उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। And I had the courage to say, नहीं करेगी, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं आऊँगा अगर वो सेवा स्वीकार। तब बड़े ही बात्मिक क्षणों में उन्होंने पूछ दिया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा कि इसलिए है कि मेरे पिताजी की आज्ञा है, किसी साधु सन्यासी और समाज सेवक से आप कभी कोई आर्थिक धन स्वीकार नहीं करोगे। मैंने कहा महाराज मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अपने पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। और वो क्षण था जब नेताजी महाराज का आप आते रहेंगे या ये मेरी जिंदगी का सबसे गहरे क्षण था कि जब एक संत जो थे तो हम उनकी जिंदगी से सीखे, उनकी सरलता, उनके गुणों को एब्जॉर्व करें, तभी ये जिंदगी सार्थक होगी। अन्यथा तो खा पी करके ऐश करके सभी लोग चले जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता है। मेरे बोलते थे ऐसा लोग कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये सब सत्संगी है और उनके साथ शेयर करने में मुझे किसी किस्म का कोई ईगो अनुभव नहीं होता है। मैं कभी वैसे ही था, आज भी वैसा ही हूँ। और मेरी जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो यही है कि मेरी जिंदगी में हर मजहब के संतों ने सेवा स्वीकार करके मेरे ऊपर पाया। मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कृपा कर, जो कुछ भी है वो सब उनकी कृपा का ही फल है। एक कभी ईश्वर देने में देरी कर सकता है, लेकिन संत की आज्ञा को वो भी नहीं कर सकता। इसलिए संतों के जीवन को हम देखें, पढ़ें और अनुसरण करें, तभी हमारा कल्याण। नाराज स्वामी को अभी बढ़े। Okay. खून चोर आता है जो चुरा कर ले जाता है जी। एक दिन माली 3 बजे से जाकर बैठ गया हो जी, और जैसे ही मैंने तोड़ना शुरू किया ही शॉउटेड विद दैट। हमने कहा आज तो पकड़े गए भाई, भागो जल्दी से। तो ये उस समय के एक्सपीरियंसेस थे जी। स्टूडेंट थे, लड़कपन था। आप थोड़ा प्रदर्शनी पर बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है। ये प्रदर्शनी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें व्हाट आई फील इज, ये केवल मात्र पैसों का आदान प्रदान नहीं है, ये इसके साथ में सेवा का टच है।
जो कुछ बुना गया, तैयार किया गया, उसके पीछे जो भावना है वो सेवा की है। उससे अच्छे कपड़े आप कहीं से ले सकते हैं, अच्छी चीज़ें कहीं से ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो फीलिंग है वो नहीं आ सकती जाकर के। वो उसके अंदर एक अलग ही ऑरा है, वो आदमी फील करता है। उसको पहनने के बाद, यूज़ करने के बाद सेवा भावना से तैयार की जाती है। इट इज़ नॉट कमर्शियल, ये है कि कोई गेन करने के लिए या उसके लिए। तो जहाँ पर जो काम होता है, चाहे वो मीटिंग का हो, कुकिंग का हो, फार्मिंग का हो, वो सब सेवा भावना के साथ होता है। तो ये सारी प्रदर्शनी जो है उसमें मुझे तो सेवा का ऑरा दिखाई देता है। और आप एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक फिगर हैं, आपको दयालबाग जैसा कहीं और दुनिया में कुछ दिखाई देता है क्या? मुझे नज़र नहीं आता। ये मुझे कहने में कोई हिच नहीं है कि जिस भावना के साथ का काम होता है वो अत्यंत मुश्किल है। और ये भावना तभी पैदा होती है जब रेगुलर हम सत्संग करते हैं। मुझे सत्संग का इंटरनेशनल लेवल पर भी मौका मिला है। यहाँ पर अभी आपके यहाँ स्वामी प्रसाद की डेथ हुई होगी जी स्वामी प्रसाद माथुर। जी जी एसपी माथुर जॉइंट सेक्रेटरी एसपी माथुर जी। मैं अमेरिका लेक्चर के लिए गया हुआ था जी और स्वामी प्रसाद कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट पर आ गया। भाई साहब आप होटल में नहीं ठहरे कि घर पर ठहरे। लकीली नेक्स्ट डे संडे था और उसके घर सत्संग हो रहा था। सत्संग हुआ, बहुत आनंद आया। सत्संग के बाद में एक वहाँ के लोकल ने पूछा, आर यू वेजिटेरियन? यस, वी सत्संगी वी आर वेजिटेरियंस। तो उसको देखकर पूछता, डोंट यू फील एनी वीकनेस? यू डोंट टेक एग और एनीथिंग? बोले, एम आई लुकिंग वीकर देन यू? तो उससे दोनों चीज़ें होती हैं। सत्संग का जो मेंटल इफेक्ट होता है वो है, फिजिकल इफेक्ट में ये है कि हम बहुत सारी दुर्गुणों से, शराब से, नॉन वेज से बचे रहते हैं। वो एक बहुत बड़ा हथियार है जिसकी वजह से आदमी जो है बुराइयों से बचा हुआ रहता है। जी, मैं अब तक के करीब 140 बार विदेश ही गया हूँ। मैंने आज तक कभी अंडा या मांस, मछली या शराब की एक बूंद नहीं चखी। शराब तो हम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बोतलें रोजाना फ्री मिलती थी, तो उससे क्या, वो हमारे वतन की चीज़ नहीं है। एंड वी कैन डू इवन द नॉर्थ, एक्सट्रीम नॉर्थ के पार्ट में जहाँ चारों तरफ बर्फ होती है, आई कुड डू विदाउट एल्कोहल। तो वो पूछ रहा था कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आई टेक हनी, मुझे हनी से एनर्जी मिलती है। आई टेक एनफ हनी, बारिश में, दलिए में, सब में 2-2 चम्मच हनी देता हूँ। आई फील हॉट। तो ऐसा नहीं है कि कोई शराब से ही आदमी जिंदा रहता है या एक से ही जिंदा रहता है। थैंक गॉड अब धीरे धीरे करके वेजिटेरियनिज्म दुनिया में बढ़ता जा रहा है। जी वाशिंगटन में एक हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें करीब 400 डॉक्टर पूरे वर्ल्ड के आए हुए थे हिल्टन होटल में। उसके बगल में ही एक और कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उन्होंने बैग लगा रखे थे, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था द वे। मैंने भाई ये क्या है? तो मैंने एक आदमी को पकड़ा, उससे पूछा, भाई व्हाट इज दिस? बोले, वी शो द वे हाउ टू लिव। तो उनके वही प्रिंसिपल्स थे जो हम लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन, नॉन अल्कोहलिक, और जो हमारे प्रिंसिपल्स थे फैमिली लाइफ के, वो उन लोगों के प्रिंसिपल्स थे। उसमें 2000 डेलीगेट थे, जस्ट इमेजिन। और करीब 400 किताबों की एग्जीबिशन थी जो वेजिटेरियनिज्म के ऊपर और प्रॉपर लिविंग के ऊपर बताई। तो ये प्रचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सब कम हो रहा है। यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा होते जा रहे हैं। कहने को बहुत कुछ कहते हैं, एक्शन उससे विपरीत होता है। फैमिली लाइफ खत्म होती जा रही है, एल्डरली पर्सन की इज्जत नहीं है।
डाइवोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, जगह बात के ऊपर टॉलरेंस ना भी चीज नहीं रही। पहले परिवारों में टॉलरेंस सिखाया जाता था, कैसे हाउ टू लिव विद। तो हमारे एक फ्रेंड है स्विट्जरलैंड में, ल्यूकस क्लिनिक, उसकी डायरेक्टर। तो मैं कभी कभी वाइफ से मजाक कर लेता था कि आई गॉट ए गर्ल फ्रेंड इन स्विट्जरलैंड। अच्छा, एक दिन वो इंडिया आई घूमने के लिए, तो हमारे घर आगे रह गई। हमारे मंदिर के पास खड़ी हुई थी, ये पूजा कर रही थी, तो उनका ये बोले ये गर्ल फ्रेंड है। मुझे चॉइस तो बहुत अच्छी है, शी इज ओनली 95। तो वो इनके पास आकर खड़ी हो गई और इनसे कहती है हाउ लॉन्ग यू आर मैरिड। तो उन्होंने कहा 60 years। बट आर यू लिविंग विद द सेम हस्बैंड फॉर द लास्ट 60 years? उनके लिए तो ये बहुत अचंभे की बात है, 60 साल के 60 हस्बैंड। तो इन्होंने जो जवाब दिया, तो बोले यस वी लिव टुगेदर till last, not even death can separate us, and we will meet in the next birth. वो बस जो है उसके संबंध में ये सब, तो ये हमारी जो कल्चर है हम उसको मेंटेन करें, अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल करूंगा। अभी परम श्रद्धेय गुरु महाराज PS सत्संगी साहब आपसे आपके घर पधारे थे, क्या संदेश आपने दिया, उन्होंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा बता पाएंगे? क्योंकि वो वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था इसलिए। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। मेरे पास फ़ोन आया नैयर साहब का, आप लोगों को शायद नहीं मालूम, उन्होंने बधाई दी। मैंने नैयर साहब से कहा कि महाराज साहब से टाइम ले लें, मैं उनके दर्शन करने को आना चाहता हूँ। ये उसी दिन की बात है। और महाराज साहब ने के पास जब वो पहुँचे बताया, स्टेट में ही सेड वाई ही मैं आ रहा हूँ। आई डोंट नो कितनी उनकी कृपा थी, कितनी सादगी थी। अनफॉर्चुनेट कि मैंने ज़िंदगी में चारों गुरुओं को बहुत क्लोजली देखा, साहब जी महाराज को भी, मेहता जी महाराज को भी, लाल साहब को भी, प्रेजेंट महाराज को भी। एंड टू माई नॉलेज नो गुरु हैज विजिटेड एनी होम पर्सनली। कोई हुआ हो तो मुझे नहीं मालूम है, बट ही स्टेट में केम विदाउट एनी फॉर्मेलिटी एंड नथिंग। वो आगे मैं अंदर बैठा हुआ था, काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। आई वॉज सो हैप्पी एंड थर्ड लुक एट हिज सिंपलिसिटी, कितनी उनकी सादगी, कितना विशाल हृदय। वो आगे बैठते थे, पर्सनली हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात होने लग गई, और भी चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी की भी बात हुई। तो मैं तो उनकी सरलता का कायल हूँ कि इतनी सिंपलिसिटी, नॉन एज्यूमिंग, इतने बड़े सपने होते हुए भी किसी बात का मन में न होना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू डॉक्टर पारेख, आपने बहुत गहराई से सारी चीज़ें बताई और जालबाग के बारे में आपने बहुत कुछ बोला, बहुत अच्छा लगा। ये हकीकत है, मैंने बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोला है। जो मैंने यहाँ दिया है, शिक्षा ग्रहण करी है, वो मैंने बोला है। और लोग बात ये तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं, प्रशंसा कर, किसी को बोलने के लिए कहा जाता है तो बुराई थोड़ी करेगा, वो तो प्रशंसा ही करेगा। बट व्हाट आई हैव लिव्ड, व्हाट आई हैव सीन एंड व्हाट आई एम लिविंग, मैंने केवल वही बात कही है जो मेरे आपने देखा है किया और रह रहा हूँ, और बीता है जो कुछ भी। और एंड आई एम हैप्पी। जो कुछ भी है मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे सारे बच्चे यहाँ पढ़े, जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी, उस शिक्षा का ही असर है कि आज वो अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। और सब के सब वेजिटेरियन हैं। माई सन वो आज 22 साल से इंग्लैंड में है, सर्जन है,
वहाँ के बहुत बड़े सर्जन हैं। ही इज़ वेजिटेरियन, कोई एग नहीं खाते, कभी शराब नहीं पीते। उनके यहाँ शराब पार्टी तो कॉमन बात है, हर हफ्ते होती रहती है। कभी कोई डॉक्टर बुलाता है, कभी कोई डॉक्टर बुलाता है। शराब की बोतल दी जाता है तो वो जो क्या करते हैं, उनके क्रिसमस की बधाई देने के लिए फैक्ट्री आई, उसको दे दी, इसको दे दी। तो एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। मैं जब लौट कर के आता था तो बच्चे जो है सूटकेस खोलते थे, क्या लाए। सूटकेस खोली तो सबसे ऊपर जो है शराब की 2 बोतल। तो इन्होंने कटाक्ष किया, क्या ये भी शुरू हो गया? ये भी शुरू हो गया। अब मैं ये डॉक्टर RS पारिक की वाइफ हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैम? मेरा गीता रानी पारिक। आपको क्या फील हुआ यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा, बहुत। आपने कुछ खरीदा क्या? हाँ, थोड़ा खरीदा। क्या खेस खरीदा है? नहीं, हैंकी है। अच्छा अच्छा और बेडशीट है और वो लट्ठा। अच्छा जी मैं बता रहा था कि एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। जी साहब को पता होगा, चलानी साहब थे यहाँ, चलानी इंजीनियर थे। उनके फादर जो थे बुजुर्ग आदमी थे, बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही मैं लौट कर के आया, आकर के, अरे पुत्र तुम आ गए हो? मैं हाँ बाबूजी मैं आ गया हूँ, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ। वो दोनों शराब की बोतल उनको दे दी मैंने, वो पिया करते थे। बुजुर्ग आदमी ने यंग मैन के पैर छुए, अरे पुत्र मेरा इतना ख्याल, मेरे के बाबूजी आप ही का ख्याल रहता था। तो वो देकर के उनको खुशी हुई, मुझे खुशी हुई कि पिन छूटा। एक ही चीज़ थी लेकिन उसके 2 एस्पेक्ट थे। हाँ ये वो है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपने सिटी ब्रांच की प्रदर्शनी देखी और उसमें डॉक्टर पारिक ने उद्घाटन किया, उसमें सारा कार्यक्रम देखा। उसके बाद जो सवाल जवाब थे मेरे, उनके जवाब दिए। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मैं समझता हूं कि अच्छा लगा हो तो इसको वायरल भी करें। कहने का अर्थ, इसको लाइक करें, शेयर भी करें। और बाकी जो भी आपको अपनी एडवाइस कमेंट लिखना हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।